दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। भाई आप देख रहे होगे मेरे हाथ में ये ताश के पत्ते नहीं है भाई, ये सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और ये मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इनका कुछ लेने का बेनिफिट है या फिर डिसएडवांटेज है, तो सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बिना किसी देरी के जल्दी स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं भाई ये सारे ही क्रेडिट कार्ड्स मेरे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सब पर ही मेरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा है इन क्रेडिट कार्ड्स पर, तो भाई मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हर एक क्रेडिट कार्ड की आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएगी। बात करूं गाइस इनकी लिमिट की, तो गाइस इन सभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट टोटल जो है ना वो लगभग 30 लाख रुपए से ऊपर है। चलो अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हमें लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। तो मैं यहां पर रखने वाला हूं आपके पास दोनों ही सिनेरियो कि आपको इतने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, ये भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट। सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट निकल के आता है वो आता है हमारा यहाँ पर बिग लिमिट। यहाँ पर आप अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो गाइस आपको सब कार्डों के अंदर आपको अलग अलग लिमिट देखने को मिल जाएगी, जो कि टोटल ओवरऑल अमाउंट जो बन जाता है काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो कि आपकी शॉपिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो उसकी लिमिट 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए सेट हो गए। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, यानी कि 5 क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हैं, पांचों की ही लिमिट अगर आपकी 1-1 लाख रुपए करके 5 लाख रुपए, तो आपके पास एक बिग अमाउंट बन जाता है आपकी शॉपिंग के लिए। ये एक हमारा अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट की बात करूं तो गाइस यहाँ पर आपका निकल के आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन जिनको नहीं पता, मैं 2 लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि भाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है हमारे पैसे की भूख, हमारे अंदर कितनी भूख है पैसे की। ये जो बैंक देखता है ना, ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन उससे पता लगता है कि हमारे अंदर पैसे की कितनी बड़ी भूख है। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से क्या संबंध है, चलो समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो वो 1 लाख रुपए और आपने उसमें 90,000 रुपीज आपने उसमें यूज किए हुए हैं, तो गाइस आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 90% पहुंच चुका है, जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को काफी डाउन कर सकता है। अब जैसे कि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, पर कार्ड की लिमिट जो आपकी 1 लाख रुपए है, अगर आप हर कार्ड से 20,000, 25,000, 30,000 तक भी निकाल लेते हैं ना, तो मतलब 5 कार्ड है, 5 कार्डों से आपने 30-30 हजार रुपए निकाल लिए उसमें से, तो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो कितना हुआ, 30%। तो भाई ये है ना काफी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारे सिविल स्कोर पर। बैंक कहता है कि अब हमारे क्रेडिट कार्ड को 60%, 70% तक भी यूज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही चीज अगर 80%, 90% तक पहुंच जाती है ना, तो ये हमारे सिविल स्कोर के लिए काफी खतरनाक साबित हो जाती है। यहाँ पर हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो बेनिफिट की बात करूं तो गाइस यहाँ पर आ जाते हैं हमारे बैंक ऑफर। अब गाइस यहाँ पर आपके पास अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है तो गाइस आप मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हैं बैंक के थ्रू। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का अमेजॉन क्रेडिट कार्ड है तो गाइस वहां पर आप 5% का बेनिफिट ले सकते हैं भाई कैशबैक शॉपिंग के थ्रू अमेजॉन पर। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है तो भाई वहां पर भी आप 5% कैशबैक ले सकते हैं। और ऐसे ही काफी सारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड आते हैं जिनको आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर यूज कर सकते हैं और काफी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है हमारा सिविल स्कोर इंप्रूव। अब जैसे आप सभी को पता है कि सारे बैंक है ना सिविल को रिपोर्ट करते हैं हर 3 महीने में, आप किस तरीके से बैंकिंग यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने लोन की पेमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज रिपोर्ट करता है सिविल को। हर बैंक करता है, ये हर 3 महीने में उनको रिपोर्ट पहुंचानी होती है सिविल को कि इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास है ना 5 क्रेडिट कार्ड हैं, पांचों को ही आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, ऑन टाइम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक है ना सिविल को रिपोर्ट करेगा कि कस्टमर हमारी अच्छे से पेमेंट कर रहा है, ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है और क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी अच्छा है। तो वहां पर बैंक आपको प्लस पॉइंट देता है सिविल में। तो जैसे ही वो प्लस पॉइंट देगा तो आपके 5 बैंक है, पांचों ही अगर प्लस में देंगे तो आपका जो सिविल स्कोर होगा वो काफी तेजी से ग्रो करेगा। इस बेनिफिट की बात करें तो गाइस यहाँ पर हमारा आ जाता है रिवॉर्ड्स। यहाँ पर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो गाइस मल्टीपल ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे। 5 क्रेडिट कार्ड हैं आपके पास, पांचों के 5 में आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं तो काफी अच्छे आप रिवॉर्ड पॉइंट भी वहां से अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रोसरी पर यूज कर रहे हैं तो ग्रोसरी पर जो अलग क्रेडिट कार्ड है उसको यूज करेंगे जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फ्यूल पर स्पेंड करें तो फ्यूल पर आपको अलग बेनिफिट मिल रहे होंगे रिवॉर्ड के। बाकी और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको भर भर के रिवॉर्ड पॉइंट दे देते हैं। अब गाइस एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो भाई मेरे पास है अमेरिकन एक्सप्रेस का MRCC क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड के अंदर मेरे पास लगभग 1.5 लाख रिवॉर्ड पॉइंट है। अब इनको अगर मैं कैश में रिडीम कराऊं तो गाइस यहाँ पर इनकी जो कॉस्ट निकल के आती है वो आती है 35,000 रुपीज। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से आप मल्टीपल रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं और इजीली इनको रिडीम करके भाई अच्छा खासा अमाउंट
बना सकते हैं। ये तो हो गए हमारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट। अब हम बात कर लेते हैं इन मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के ही डिसएडवांटेज। फर्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो आता है हमारा यहाँ पर मल्टीपल कार्ड पेमेंट। अब यहाँ पर आप इतने सारे क्रेडिट कार्ड होने की वजह से इनकी पेमेंट भी मिस कर सकते हैं। तो गाइस इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि किस कार्ड की पेमेंट कब करनी है भाई, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन गाइस मार्केट के अंदर कुछ ऐसी ऐप आ चुकी हैं जैसे क्रेड ऐप होगी और भी 2-3 ऐप हैं जिनके थ्रू आप इजिली इन पेमेंट को, इन कार्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ऑन टाइम पेमेंट के साथ। अगर लेट करी पेमेंट तो आपके बच जाएंगे बैंक। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करूं तो गाइस यहाँ पर रहती है हमारी पेमेंट नॉट ऑन टाइम। गाइस आपके पास अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो गाइस अगर आपने इनकी पेमेंट ऑन टाइम नहीं करी ना तो भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी दिक्कत आ जाती है आपके सिविल स्कोर पर। पॉकेट पे तो आपको पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर आपको लेट पेमेंट चार्जेस और फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, भाई दुनिया भर के चार्जेस आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो जोड़ के भेज देंगे। प्लस सिविल स्कोर पर जो आपको इफेक्ट करने वाला है ना भाई वो बहुत तगड़ा पड़ने वाला। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। बात करें यहाँ पर तीसरे डिसएडवांटेज के बारे में तो गाइस ये आता है हमारा हाई सिविल डाउन। अब यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से यूज करते हैं, अच्छे तरीके से ईएमआई पे करते हैं तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तब ये सिनेरियो बनता है कि हाँ भाई अच्छी बात है। जहां आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं तो गाइस उनकी मल्टीपल पेमेंट भी तैयार रहती है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपका एक क्रेडिट कार्ड का बिल बना 20,000, दूसरे का 25,000, तीसरे का 30,000, चौथे का 40,000 और पांचवें का 50,000। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पूरे महीने की जो पेमेंट करनी होगी आपको 1.5 लाख रुपए होगी। अब अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो भाई 20,000 25,000 आप आराम से दे सकते हो। लेकिन आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो भाई आपको 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। आपने 2 क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, 3 की पेमेंट आप नहीं कर पाए तो गाइस आपको अच्छा खासा वहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिविल डाउन जाएगा। तो भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा इफेक्ट पड़ता है आपको और ये काफी ज्यादा माइनस पॉइंट भी बन जाता है हमारा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का। और कब आपका बिल 20,000 से 25,000 30,000 पहुंच जाए 1-2 महीने के अंदर कह नहीं सकते, क्योंकि बैंक के चार्जेस होते हैं ना भाई वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्थ डिसएडवांटेज के बारे में जो कि आता है हमारा क्रेडिट कार्ड फी। अब गाइस यहाँ पर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आपको इनकी फीस भी पे करनी पड़ेगी जो कि अलग अलग कार्ड की अलग अलग होती है। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 तक की भी फीस होती है जो कि इनकी एनुअल फीस आपको पे करनी होती है। अगर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं और आपके एक कार्ड की जो एनुअल फीस है वो 2,000 रुपए है तो गाइस यहाँ पर आपकी 10,000 रुपए साल के हो गए जो कि आपको बैंक को देने हैं। तो यहाँ भी एक थोड़ा माइनस पॉइंट बन जाता है। इस सिनेरियो के अंदर अगर आप फ्री वाले जाते हैं ना कार्ड में तो भाई वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है कि जिनकी ज्वाइनिंग फीस 0 होती है, एनुअल फीस भी 0 होती है। जैसे कि हमारा वन कार्ड हो गया, आईडीएफसी का कार्ड हो गया, ये काफी सारे कार्ड हैं जो हमारे लाइफ टाइम फ्री आते हैं। तो उनकी तरफ अगर आप जाएंगे तो इस वाले डिसएडवांटेज से आप लोग बच सकते हैं। बात करें यहाँ पर 5वें डिसएडवांटेज के बारे में तो गाइस ये आया था हमारा लोन फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अब गाइस ये मैंने है ना काफी देखा है कि गाइस लोग है ना मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेने के बाद इनको अच्छे तरीके से यूज भी कर लेते हैं, अच्छा खासा पैसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद जब उनका पेमेंट करने का टाइम आता है तो उनके पास पेमेंट नहीं होती है और उस पेमेंट को करने के लिए भाई लोग है ना लोन ले लेते हैं, बैंकों से लोन ले लेते हैं और तब उनकी पेमेंट करते हैं। तो और लोन लेने के बाद उनकी एक ईएमआई वहां बन जाती है और भाई फिर दोबारा वो क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को यूज कर लेते हैं। तो भाई मैं आपको ये बताऊं कि ये है ना बड़ा गलत तरीका है। इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड को कभी यूज मत करना कि हमें अगर 1 महीने बाद फिर दोबारा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे कतराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो भाई क्रेडिट कार्ड से फिर दोबारा पैसे निकाल लेते हैं। तो भाई एक बहुत बड़ा दलदल बन जाता है जिसमें इंसान एक बार फंस गया ना तो उसको निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। निकल तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है और काफी सारे लोग तो भाई इसमें सफर कर भी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैमों में फंस रहे हैं। और मेरा कहना तो है कि भाई आप इन चक्करों में ना पड़े, जितना आपका यूज है ना भाई उतना यूज करें और क्रेडिट कार्ड को हमेशा डेबिट कार्ड की तरह यूज करो, ज्यादा बेहतर। ये हो गए हमारे बेनिफिट और डिसएडवांटेज, भाई दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बताऊं, यहाँ पर है ना मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो गाइस ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारे बेनिफिट भी हैं भाई। आप हर जगह बेनिफिट ले सकते हैं, हर जगह डिस्काउंट ले सकते हैं, बैंक ऑफर भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड अलग अलग ऑफर भी आते हैं, तो वहां इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो ही लीजिएगा, वरना भाई ये ऐसा दलदल है, इसमें एक बार फंस गए तो भाई फिर मुश्किल है आपका निकलना। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितना हो सकता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से थोड़ा दूर रहो। 1, 2, 3 या 4 क्रेडिट कार्ड ले लो बस, इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं, मल्टीपल पेमेंट होती है तो भाई काफी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ना लें,
बेहतर है। ऐसा नहीं है गाइस कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज ही हैं भाई, इनके बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट ये है कि अगर आपको अर्जेंटली कोई पैसे की नीड पड़ जाती है ना, तो गाइस ये मेरे हाथ में 30 लाख रुपए हैं इस टाइम। अगर मुझे कोई भी नीड हो जाती है ना अर्जेंटली पैसे की, तो भाई मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। 30 लाख रुपए मैं इजिली अरेंज कर सकता हूं अपने इन क्रेडिट कार्ड से। तो यहां पर मैं गाइज आपको लास्ट सजेशन यही देना चाहूंगा कि गाइज अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ऑन टाइम पेमेंट कीजिए। जितनी आपकी हैसियत है ना उतना ही क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, उससे फालतू बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसके अंदर एक फंस गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा सजेशन यही है कि जितनी हो आपकी चादर उतने ही आप पैर फैलाओ। तो चलो दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। कैसे लगे आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।